बाबा श्रीचंद जी और भाई कमलिया जी संसार का कल्याण करते हुए पेशावर गए तो वहाँ मुसलमान पठान हाकिम हिंदुओं को बहुत तंग करते थे। पूजा पाठ पर पाबंदी लगाई थी। इसलिए बाबा जी ने उनको जब उपदेश दिया तो उन पर अच्छा असर हुआ और वह जुल्म करने से हट गए। वहाँ एक भाई प्रगा ब्राह्मण था। जब उसने बाबा श्रीचंद जी के महान उपदेश सुने तो उस उपदेश के प्रभाव से अपने घर में ही बाबा श्रीचंद जी का गुरुद्वारा बना लिया और उसमें घी की 5 जोतें जलाता था। कुछ समय बाबा श्रीचंद जी वहाँ पर रहे। फिर प्रागा ब्राह्मण को ही उस गुरुद्वारे का प्रबंधक बनाकर आप धर्म प्रचार करते हुए वहाँ से चले गए। मुगल शासन के बाद सिख राज के पश्चात जब अंग्रेजों ने पेशावर पर कब्जा किया तो अपनी फौज का एक रिसाला यहाँ बैठा दिया। इस रिसाले का रिसालेदार मीर खोर पठान नियुक्त किया गया। उसने 5 जोतों वाला बाबा जी का स्थान तुड़वाकर उस जगह को अपने घोड़ों के अस्तबल के साथ मिला दिया। पेशावर वासी हिंदू सिखों का हृदय बहुत दुखी हुआ, पर वह बेबस थे। क्या करते, सब्र करके बैठ गए। कुछ समय के पश्चात मीर खोर की पत्नी को 3 दिन सायं के समय बाबा श्रीचंद जी दर्शन देकर अदृश्य हो जाते। तीसरे दिन बेगम ने जब महाराज से प्रार्थना की, हजूर क्या हुक्म है, तब बाबा जी ने कहा, यह हमारा स्थान है। अगर यहाँ से घोड़े खुलवाकर इस जगह का अदब करके पहले की तरह 5 जोतें जगाओगे तो तुम्हें मुंह मांगी मुराद मिलेगी। बेगम ने इसी तरह किया और पुत्र की मांग की। ठीक 10 महीने के पश्चात उनके घर पुत्र हुआ तो उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। जब 1 साल के पश्चात मीर खोर एक दिन अस्तबल देखने गया तो उसने बेगम से 5 जोतों के बारे में पूछा। बेगम, ये 5 जोत तुमने क्यों जला रखी हैं? और जब उसने सारी कहानी बताई तो उसने बेगम को ऐसा करने से मना कर दिया। नहीं बेगम, हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते। और साफ सुथरे कमरे में घोड़ों के लिए दाना भर दिया। यह कहने की देरी ही थी कि घोड़ों को बीमारी हो गई और वह मरना शुरू हो गए। या अल्लाह, ये मेरे घोड़े क्यों मर रहे हैं? कई इलाज किए पर बीमारी न रुकी। जब घोड़ों के मरने की खबर वायसरॉय को दिल्ली मिली तो मीर को नौकरी से हटाकर उसकी जगह और दरोगा नियुक्त किया गया। वह दरोगा नेक दिल था, फकीरों की संगत करता रहा था। उसने सारी बात को बहुत जल्द समझ लिया। यह जरूर ही बाबा श्रीचंद जी की बेअदबी के कारण हो रहा है। तब उसने उस पवित्र जगह से सरकारी कब्जा हटाकर अस्तबल दूसरी जगह बदल दिया और फिर उसी तरह ही 5 जोतें घी की जला दी और पूर्ण सत्कार करने लग गया। फिर क्या था, एकदम घोड़े मरने की बीमारी रुक गई। पेशावर में उस जगह पर आज भी वह गुरुद्वारा 5 जोता दरबार बाबा श्रीचंद जी के नाम पर प्रसिद्ध है। शहर काबुल में लक्ष्मण दत्त नामक ब्राह्मण रहता था जो कि शिव का भक्त था। लेकिन काबुल के बादशाह कामरान जो कि बाबर के पुत्र थे, उन्होंने अपने पीर शाह वली के आदेश से हिंदू धर्म के पूजा पाठ, शंख, घड़ियाल, हवन और धूप जलाने पर पाबंदी लगा रखी थी। इसलिए लक्ष्मण दत्त ब्राह्मण अपने द्वार बंद करके शंकर भगवान की पूजा कर लिया करता था और शाही हुक्म के डर से वह ना तो घड़ियाल खड़खड़ाता और ना बजाता और ना ही धूप आदि जलाता। बाबा श्रीचंद जी महाराज भी कुछ समय से काबुल आए हुए थे। उन्होंने शहर से बाहर ही अपना धूना तपाया हुआ था और अपने प्यारे सेवक भाई कमलिया जी सहित उस एकांत जगह पर बैठकर निराकार की याद में लीन थे। तभी लक्ष्मण दत्त ब्राह्मण ने आकर नमस्कार किया। भगवान शिव का स्वरूप देखकर ब्राह्मण लक्ष्मण दत्त खुशी से फूला नहीं समा रहा था। कभी बाबा जी की जटाओं की ओर देखता और कभी उनकी मुख की ओर। वह धूने के पास बड़े सत्कार से बैठ गया। काफी समय बाबा जी के दर्शन करता रहा।
ऐसा प्रतीत होता है जिसकी मैं रात दिन आराधना करता था, आज वो ही शंकर मुझे अपने दर्शन देने आए हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जिस प्रभु की मैं रात दिन आराधना करता था, आज वे भोले शंकर मेरे सामने बैठे हैं। काफी समय वह उनके पास बैठा रहा और आखिर में वह नमस्कार करके अपने घर वापस घर पहुंचा। घर पहुंचकर उन्हें एक सूचना मिली। पंडित जी, आपके लाडले पुत्र राम रतन को सिपाही पकड़ कर ले गए हैं। बेचारा बालक काफी घबराया हुआ था। बस उसने यही किया था। आपके जाने के बाद एक शंख बजा दिया था, जिसको सुनकर पड़ोसी काजी जल भुन गया और कोयला हो गया और कहा, इतने छोटे काफर बच्चे की इतनी हिम्मत। उसके गुस्से की कोई हद न रही। उसने तुरंत सिपाहियों को सूचित कर दिया और सिपाही पकड़ कर ले गए। जब बादशाह के सामने पेश हुआ तो उससे कहा गया कि मुसलमान बन जाओ, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। जब लक्ष्मण दत्त ने इस प्रकार की बातें सुनी तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पैरों के नीचे से जमीन निकलती नजर आई और सिसक सिसक कर रोने लगा। मेरी आंखों की रोशनी, मेरे हृदय की ठंडक, मेरे खानदान का अनमोल रतन, जिसने बड़े होकर मेरा नाम चमकाना है, हाय वह दुष्टों ने छीन लिया। उसको कुछ न सूझा और गिरता हुआ बड़ी मुश्किल से बाबा श्रीचंद जी महाराज के डेरे में हाजिर हुआ। बाबा श्रीचंद जी उसे देखकर बोले, सुन लक्ष्मण दत्त, घबराने की कोई जरूरत नहीं। परंतु वह अपने आप बोलता जा रहा था। महाराज, मैं बर्बाद हो गया। मेरा लाल, मेरे बुढ़ापे का सहारा, मेरे नैनों का तारा इस जालिम हुकूमत ने मुझसे छीन लिया है और बालक को कहा कि मुसलमान बनो, नहीं तो मौत के हवाले कर दिए जाओगे। परंतु दातार, हमको लड़के के मरने का अफसोस नहीं, हमें यह गम खाए जा रहा है कहीं डरता मारा मासूम हिंदू धर्म छोड़कर मोमन न बन जाए। मेरे भगवान, मैं कौन सा मुंह लेकर इस संसार में जीऊंगा? कृपया करो गरीब ब्राह्मण पर। जब बाबा जी ने ब्राह्मण को इस प्रकार से मिन्नतें करते और रोते देखा तो वह महरों में आ गए। उन्होंने अपने धूने की राख की एक चुटकी लक्ष्मण दत्त को दी। जाकर बालक के माथे पर इस राख का तिलक लगा दो, ना बच्चा धर्म छोड़ेगा और ना ही प्राण त्यागेगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा जी का यह कथन सुनकर ब्राह्मण लक्ष्मण दत्त खुशी से झूम उठा। उसको सारी ही दुनिया अपनी लगने लग गई। आगे क्या हुआ यह देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। हमें सपोर्ट देने के लिए ज्वाइन बटन दबाएं। सतनाम श्री वाहे गुरु।